हर वर्ष भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधा रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस वर्ष 31 दिसंबर 2025 रविवार को राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राधा रानी जी रावल गांव के गोप राजा वृषभानु की पुत्री तथा माता कीर्ति की संतान मानी जाती हैं। उनके जन्म से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि को शुद्ध कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ एक दिव्य बालिका मिली। राजा ने उसे अपने हृदय से पुत्री मान लिया। यही कन्या आगे चलकर राधा नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि राधा वृषभानु की पत्नी कीर्ति के कोख से पैदा नहीं हुई थी। कीर्ति ने अपनी कोख में वायु को धारण कर रखा था और योग माया से उन्होंने वायु को जन्म दिया, लेकिन वहाँ राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी का ये प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्षमी को अनुराधा नक्षत्र में दोपहर 12 बजे हुआ था। उस दिन सोमवार था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी का जन्म सुबह 5 बजे हुआ, इसलिए जन्म का समारोह देर रात बाद ही शुरू होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार वृषभानु जी सरोवर के तट पर विचरण कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल कमल पर पड़ी, जिस पर एक सुंदर कन्या विराजमान थी। वे उसे बालिका को घर ले आए और उसे अपनी संतान की तरह पाला, किंतु उस समय राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थीं, जिससे राजा और रानी चिंतित रहते थे। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया नन्हे कान्हा को लेकर बृषभानु जी के घर पहुंची। उस समय यशोदा की गोद में श्री कृष्ण थे और माता कीर्ति की गोद में राधा। जैसे ही दोनों माताएं पास आईं, कान्हा जी की दृष्टि राधा पर पड़ी। तभी चमत्कार हुआ। राधा ने अपनी आंखें खोली और अपलक कृष्ण को निहारने लगीं। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और आस्था से राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सदैव सुखमय बना रहता है। जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी सुबह के समय प्रकट हुई थी, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन तक ही रखा जाता है। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी व्रत करने से 1000 कन्यादान पूरी विधि विधान से करने जितना फल प्राप्त होता है। भक्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक इस दिन उपवास रखते हैं और दोपहर के बाद पूजा अर्चना करके व्रत का पारण करते हैं।